राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं तरुण, मैं आपके पास आती हूँ इसके बाद। इसमें मैं केवल इतना ऐड करना चाहूँगा कि जो अमिताभ कांत जी की कमेटी है उसने रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट्स को करनी है, कुछ जिम्मेदारी उन्होंने एडिशनली रेराज को भी डाली है और कुछ रिकमेंडेशंस अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी भेजी हैं। बिल्कुल। और मेरी अपनी धारणा ये है, दो बातें मैं यहाँ कहना चाहूँगा। जब हम लोगों ने ये कंसल्टेंट से स्टडी कराई थी तो बिना कंसेशन के भी 8 में से 6 प्रोजेक्ट वायबल थे। वाह। तो मार्केट इम्प्रूव हुआ है और चीज़ें बढ़ी हैं, और अगर थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बाकी भी प्रोजेक्ट्स जो बचे हैं 2, वो भी वायबिलिटी के करीब जाएंगे और उनको बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि सभी एजेंसीज़ को इसमें फोकस तरीके से मिल के काम करना है, और जैसे आपने कहा कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल। वो पैकेज अगर हम लोग जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकें, जहाँ तक रजिस्ट्री का प्रश्न है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो निर्णय शायद जल्दी ही मेरे ख्याल से आ राज्य जाएगा। सरकार से हो जाएगा, और बाकी भी पैकेज के बारे में वो लोग इस समय विचार कर कुछ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सुनेंगे शायद इस माध्यम से, या और आपकी और आवाज़ है। उसमें शामिल है। तरुण जी आप बताइए, मतलब कितने होपफुल हैं? गुड़गांव में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। आपको क्या लगता है कि कुछ हो रहा है हरियाणा में भी? 7 साल के अंदर ये पहला एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया गया है स्टॉल प्रोजेक्ट को वापस लाइन पे लाने के लिए। साहब ने सारे प्रोविजंस बता दिए हैं उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोविज़न ये है कि अगर उस रोड पर कोई एफएसआई बड़ी है, आप इनको भी वो एफएसआई दीजिए। जब ये प्रोजेक्ट बने थे आज से, या जब इनकी प्लानिंग हुई थी, तब रेट इससे 1/3 थे। तो इससे बहुत बड़ा एक रिसोर्स ऐड हो जाता है डेवलपर के लिए उसको बनाने के लिए। दूसरा, ये इस कमेटी ने पहली बार एक डेवलपर को भी एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया है कि अगर आप सीरियस हैं, करना चाहते हैं, हम आपको एक मौका देते हैं। बहुत बढ़िया आपने ये पॉइंट रेज अगर किया आपसे है। नहीं हो पाया तभी हम इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहेंगे। देखिए, एनसीएलटी में लोगों ने देखा है कि जब आईआरपी अपॉइंट हुआ है उसके बाद भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। आप 1-2 प्रोजेक्ट को हटा है दीजिए। ना जेपी आपके सामने, अभी हाँ, तक तो कुछ हुआ बहुत नहीं सारे, है। तो जो बायर था वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया और उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाया। लेकिन इस कमेटी ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया है कि कोई अगर सीरियस डेवलपर है और उसको लगता है कि अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट या कुछ प्रॉफिट निकल जाएगा, तो उनके पास एक मौका है करने के लिए। दूसरा, जो एक प्रोविज़न है कि आप किसी और स्ट्रॉन्गर डेवलपर को साथ ले आइए, आपको हमारी परमिशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन्फॉर्म कर दीजिए और रेरा रजिस्टर कर दीजिए। रेरा रजिस्टर तो करना ही है। दैट इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेरा में लाना ही है। और मतलब ये जो 7-8 प्रोविजंस हैं, एनसीएलटी बिल्कुल लास्ट का है इसके अंदर। सेकंड लास्ट है कि आप फंडिंग कराइए स्वामी फंड से, कि जहाँ पे फंड्स की इशू है। तो आई थिंक अगर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो बायर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एंड ये जितना भी पैसा रुका हुआ है, द इकोनॉमी ऑल्सो हर उस जगह की, चाहे हरियाणा की या यूपी की है, इट विल स्टार्ट गैलपिंग अगेन। और मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप इन 4 लाख लोगों को घर नहीं दोगे तो इंडस्ट्री में जो पूरा 100% ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो शायद कहीं मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि इनकी आवाज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी भारी पड़ती है सबको। लेकिन हम इस उम्मीद से ये पैनल डिस्कशन बंद कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं कि हम यूपी गवर्नमेंट में मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंटेंशन है उस कमेटी को इम्प्लीमेंट करने की, रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की, और हो सकता है हम अगले हफ्ते ही कुछ अच्छी खबर सुन लें। और जो उम्मीद की किरण की हम बात कर रहे हैं, नए घर खरीदारों के लिए नहीं, पुराने जिनके अटके हुए हैं उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण है। होपफुली हम कुछ अच्छा ही सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आज।